हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक किड्स वेयर ड्रेस लेकर आए हैं। तो आज हम आपको धोती, सलवार और कुर्ते की कटिंग बताएंगे और उसकी स्टिचिंग करके भी। यू नो गाइज, मुझे किड्स वेयर ड्रेस बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर किड्स वेयर ड्रेस बनाती हूँ। तो चलिए आज हम आपको किड्स वेयर 1 से 2 साल की बच्ची का एक प्यारा सा आउटफिट तैयार करके बताते हैं। इसी तरह की किड्स वेयर ड्रेसेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर ये जर्मन सॉटन का फैब्रिक लिया है, ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसको हमने 1 से 1.25 मीटर लिया है। आप चाहो तो इसको 1.5 मीटर भी ले सकते हो, बट 1 साल से 2 साल की बच्ची का ईजिली 1 सवा मीटर में हो जाता है। और हमने इसको 1 मीटर के करीब हमने इसको अस्तर को भी लिया है। तो हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसका किनारा निकाल देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। इसकी लंबाई हम रखेंगे 19 इंच की, हमारी बनने पर आएगी। तो 19 में से 3 इंच की हमारी जब हम ऊपर डोरी बांधेंगे तो 3 इंच हमारा ऊपर डोरी के लिए एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का हमने 16 इंच को रखना है। तो यहाँ पर हम 17 इंच पर इसको मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा रहेगा 4.25 इंच पर और इसके बाद यहीं से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल हमारा 4.5 पर हम लेंगे। यहाँ से भी हम 4.25 पे मार्क करके इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हमारा अब चेस्ट होगा, चेस्ट की मार्किंग हम यहाँ से करेंगे। चेस्ट हमारा 5 इंच पर रखेंगे हम। चेस्ट हमारा 20 इंच का है, 20 का हम 4 हिस्सा कर देंगे, 4 भाग, तो हमारा 5 आएगा। यहाँ पे हमने 5 इंच पर मार्क किया और 2 इंच हमारा मार्जिन लूजिंग के लिए रहेगा। और यहाँ से हम अब लेंथ लेंगे 6 इंच के करीब हम यहाँ पर चाप के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे भी हम 5 इंच पर ही रखेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। यहाँ से हम सेंटर जो हम लेंगे ये हमारा 4.5 इंच पर रहेगा और ये हमारा 5 इंच पर, और यहाँ पे भी हमारा 5 इंच पर रहेगा। ये हमारा 5 इंच पर है। यहाँ से हम इसकी ऐसे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और वापस से इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने इसको सीधे ऐसे मिला दिया है। हम ज़रा सा ये कर्व दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। की कटिंग कर ली है, ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। हम इसको मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। ये हमारा जर्मन सॉटन है। ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली है सॉटन पर भी। हम इसके नीचे की धोती सलवार बनाएंगे। हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। कितनी आ रही है इसकी लंबाई देखेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। ये 17 इंच की हमारी टोटल लेंथ आ रही है और हमारी लेंथ चाहिए हमको 17 इंच का ही चाहिए। टोटल हमारी बनने पर 19 इंच की आएगी। तो हमारी ऊपर की बेल्ट भी हो जाएगी 2 इंच की। तो हमारा ये 17 इंच का आ रहा है। हमारी 17 इंच की है। 17 में से हम नीचे 3 इंच पर मार्क करेंगे, जो हमारा नीचे का खुला भाग रहेगा। ये हमने 3 इंच पर इसको मार्क कर दिया है और इधर पे भी हम 3 इंच पर मार्क करके इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे 17 इंच पर है हमारा, तो 17 पर पूरा हम ऐसे एक मार्किंग करते जाएंगे। पूरा ऊपर कोने से लेना है, इससे हमारा कपड़ा बराबर कटता है। इस तरह से हम 17 पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से इन डॉट्स को मिला लेंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका हल्का सा शेप दे देंगे इस तरीके से। इसको हम अलग कर लेंगे।
ये हमारा जॉइंट भाग है तो इसको हम अलग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब हमारा जब इस तरह से ओवरलैप होगा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक नॉच लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक नॉच लगाएंगे और एक हम ये कॉर्नर पर जो हमारा साइड में है इधर भी हम नॉच लगाएंगे। इसको रेडी कर लिया है। हमारी जो कमर रहेगी वो हम 13 इंच की लेंगे। ये हमने इसकी ऊपर की बेल्ट के लिए लिया है। बेल्ट के लिए हमने हमारी जो बेल्ट 14 इंच की रहेगी और बनने पर हम इसको जब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये 13 इंच की, मतलब इसकी चौड़ाई हमारी 13 इंच की रहेगी और इस तरह से इसकी इधर से लेंथ हमारी 4.5 इंच की रहेगी। तो 13 इंच की हम कमर इसलिए रख रहे हैं कि हमारा जो बच्चे का कमर होता है वो 20 इंच का रहता है। 20 का हमने हाफ किया तो 10 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखा, तो इसलिए हमने इसको 13 इंच लिया है और 4.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। तो हमारी ये सारी कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ के, इस तरह से हम इसको थोड़ी थोड़ी पूरा मोड़ के इधर से सिलाई लगा देंगे दोनों में और फिर इसी में हम इस तरह से सामने तरफ से लेस लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसको मशीन में सिलाई लगाते हैं। तो हम उल्टे साइड से इसको इधर किनारे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम 2 बार इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। ये हमारा बाहर तरफ से ये फिनिश हो गया है और अब हम इस पर ये दूसरा जो पल्ला है हमारा उस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और हमने ये मिरर वाली लेस ली है, ये देखिए ये हमारी मिरर वाली लेस है। तो इस लेस को हम इस पर लगाएंगे। ऐसे फोल्ड करके देखेंगे कि हमको कहाँ तक इसको खुला रखना है, नीचे साइड का ये हमको कितना ओपन रखना है और वहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहीं तक हमको लेस लगाना है। इस तरह से हमने ये एक यहाँ पे मार्क कर लिया है 3.5 इंच पर। अब हम यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक इसको लगाया है और एक पार्ट जो हमारा और है साइड, ये हमारा इधर से हमने इसको छोड़ा है यहाँ तक लगा के, तो ये वाला हमारा उधर साइड होगा। यहाँ से हम इसको करेंगे फोल्ड। इस तरह से लेस लगाएंगे। अब हम लेस को इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस वाले लेस को हमने इधर से लगाया था, यहाँ छोड़ा था, तो अब इस वाले लेस को हम यहाँ से लगाकर इधर छोड़ेंगे, इसके अपोजिट साइड में। ये हमारा जो कट था, ये हमने जो 2.5 इंच पर कट लगाया था यहाँ पे जो हमने कट लगाया था ऊपर की साइड पे, और ये हमारा जो सेंटर वाला इधर किनारे लगाया था, इन कट्स को ऐसे आपस में मिलाना है और इधर वाले कट को भी हम इधर ले आके और मिला देंगे। तो 3.5 इंच पर मार्क करके और यहाँ से इसकी सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और इसी पे हमको सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे तो हमारा आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। हमने यहाँ पे सिलाई को लॉक कर दिया है। इस तरह से हमारा ये एक पैर का रेडी हो गया है। 3.5 इंच पर यहाँ से मार्क किया था, यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, तो हमारा अंदर से ये ओवरलैप हो गया है। इधर आप देख सकते हैं अंदर इस तरह से हमारा ये ओवरलैप हो गया है। अब हम इन दोनों के पैर को इस तरह से सेंटर वाले को पकड़ के और हम क्रॉच लेंथ की लंबाई लेंगे। यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक को रख लिया है। इस तरह से हमारा ये लेस वाला भाग दोनों एक साइड है, इस तरह से हमने कर लिया है इसको।
और अब हम यहाँ पे क्रॉच लेंथ की लंबाई लेंगे। क्रॉच लेंथ हम 6 इंच का लेंगे, यहाँ से ऊपर से 6 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम अंदर साइड लेंगे इस तरह से। 1.25 पर हम ले रहे हैं इसको, 1.25 पर हम अंदर लेंगे और इसकी लाइन इस तरह से सीधी ड्रॉ कर लेंगे हम। हल्का सा इस तरह से हम कर्व दे देंगे और यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये कट हो गया है। इस तरह से हमने ये क्रॉच लेंथ को कट कर लिया है। अब हम इनको जॉइन कर लेंगे इस तरह से। इनको इस तरह से पकड़ के और हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पकड़ के और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसकी क्रॉच लेंथ को जोड़ लिया है। ये देखिए, ये सेंटर से हमारा ये जुड़ गया है। अब हम इस पे चुन्नट लगाएंगे। तो चुन्नट के लिए हमको इस पर सेंटर लेना पड़ेगा, इस तरह से सेंटर। और यहाँ पे फिर से हम एक साइड में कट लगाएंगे। ये जो हमारा साइड का भाग है, पहले हम ये क्रॉच लेंथ को इस तरह से दोनों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम सबसे कॉर्नर पे कट लगाएंगे। इसी कट से तीन प्लेट इधर डालेंगे, 3 प्लेट इधर डालेंगे हम। अब हम दूसरे साइड पे भी प्लेट डालेंगे। ये अपोजिट साइड हमको प्लेट्स डालने हैं 3-3। ये हमारा जो कट था, कट तक हमको लगाना है। इस तरह से हमने इस पे चुन्नटें डाल ली हैं। अब हम इसको मार्किंग करेंगे, इसको नापेंगे हमारा ये कितना आ रहा है। हमारी ये कमर 13 इंच की आनी चाहिए। हमारा ये 13 इंच का हमारा ये कमर आ रहा है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। 14 इंच का इसकी चौड़ाई ली थी, इसको हम 1 इंच यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा 13 इंच का बचेगा। अब हम इसको इसके सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा उल्टा भाग है यहाँ से, और ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा। इस तरह से हम इसको रख के और बेल्ट लगाएंगे। नीचे के पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और दूसरी बार हम इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे इस सिलाई जो हमारी ये वाली सिलाई है, इसी पे हम इसको ले आके फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे इस पे, इस तरह से। इस तरह से हमारा ये बेल्ट रेडी हो जाएगा। हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे ओपन रखा है, यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक 18 इंच की डालेंगे, यानी कि 2 फोल्ड में हम 9 इंच की रहेगी हमारी ये। इसको हम 9.5 का लिए हैं, ½ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो मतलब जितनी हमारी कमर रहती है उससे हमने 4 इंच कम करके इलास्टिक ले लिया है, यानी कि हमारा ये 9 इंच का 2 फोल्ड में है। और टोटल ओपन करने पर ये हमारा 18 इंच का है और 1 इंच हमारा सिलाई में इस तरह से चला जाएगा। और इस तरह से हम इस पर डालेंगे। हमने ये बेल्ट 13 इंच का लिया था, उसमें से हमने 4 इंच कम कर दिया तो हमारा 9 बचा। तो हमने 9 इंच का बेल्ट के लिए इलास्टिक लिया है। इसका कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। हमने ये इलास्टिक डाल दी है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो ये थोड़ा सा खुला भाग है, इसको भी हम पैक कर देंगे। अब इसके एक सेंटर पे भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से खींच के। तो ये हमारा, ये देखिए हमारा ये क्यूट सा धोती पैजामा रेडी हो गया है। अब हम इसके कुर्ते को रेडी करेंगे।
ये हमारा सीधा भाग है, ये हमारा शाइनिंग वाला भाग है। इस पे हम अस्तर को रख के और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा के और हम गले को पलट देंगे और आर्म होल को भी पलट देंगे। इस तरह से हम यहाँ आर्म होल से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा के और पलट देंगे, तो ये हमारा अंदर को चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 डोरियाँ तैयार की हैं, 2 बैक साइड में और 2 फ्रंट पे लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक की। तो यहाँ पे अंदर साइड से हम इस डोरी को डालेंगे, इसके कॉर्नर पे एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे डोरी को हम। ये है, अब इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। एक डोरी को हम इधर साइड से डालेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा साइड में कॉर्नर है यहाँ पे हम कट लगा के और इसको पलट देंगे। अब हम इसकी कच्ची सिलाई साइड में जो हमारा बचा हुआ है, तो इसको हम अस्तर को और मेन कपड़े को ज्वाइंट करने के लिए हमको एक सिलाई लगानी है इस पे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से हमारा एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम इसके बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी साइड से फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से एक हमारा ये सीधा पार्ट रहेगा, इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और हम साइड से इसकी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे सिलाई से और एक सिलाई हम और लगा देंगे। अब हम इसके नीचे का ये फोल्ड करके और इसके चाप को बनाएंगे। इसको हम इतना पतला फोल्ड करके नीचे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इसके साथ ही हम ये साइड का जो हमारा चाप है इसको भी हम 2 बार फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। साथ हम नीचे वाला भी 2 बार फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी ये क्यूट सी ड्रेस रेडी हो गई है। ये हमने कुर्ता बना लिया है, इसका लिया है। डोरी पे अब हम लटकन बनाएंगे और यहाँ पे हम ऊपर साइड लेस लगाएंगे फ्रंट में, और ये नीचे के बॉटम पे भी हम लेस लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक बार लेस लगा ली है, एक बार हम और रिपीट करेंगे इसी लेस को। यहाँ पर हमने ये लेस लगा के इसको फिनिश कर लिया है। अब हम इसके लटकन बनाएंगे। हमने यहाँ पर 4 पीसेस इसके लिए हैं चौकोर फैब्रिक में, और अब हम यहाँ पे इसका एक पार्ट को हम लेके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हम इसके सेंटर पे इस तरह से लेस लगाएंगे। और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहीं पे हम ये डोरी जो है हमारी इस तरीके से डोरी को रखेंगे। यहाँ पर अंदर साइड से रखेंगे इधर से, और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारी ये
लटकन बन गई है और हम अब तीनों को इसी तरह से बना लेंगे। कुर्ता भी रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने इस पे लटकन भी बना ली है इस तरह से। फाइनली हमारी ये प्यारी सी क्यूट सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आप इस पे देख सकते हैं इसमें हमने लेस लगा दी है तो इससे इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है। तो हमारी ये किड्स वेयर ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्यूट से ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।